कुछ भी नहीं है। और जब भगवान देते हैं ना तो भगवान का देना लेना तो बहुत ऊंचे लेवल का है महाराज। एक बात याद आई बंधु, वो ध्यान देना, बड़ी गहरी बात है। एक ब्राह्मण है दक्षिण भारत के, और दक्षिण भारत का ब्राह्मण मछली खाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। दक्षिण भारत का जो ब्राह्मण है ना वो मछली खाता है। उत्तर भारत का ब्राह्मण मांस नहीं खाता, दक्षिण भारत का खाता है। वहां की जलवायु शायद उसे एब्जॉर्ब करती हो, वहां की जलवायु उसे मांगती हो। तो दक्षिण भारत का ब्राह्मण मछली खाता है, परिवार पालता है। गरीबी आ गई, और ऐसी गरीबी आ गई कि अपना देश छोड़ना पड़ गया। दक्षिण भारत का ब्राह्मण उत्तर भारत में आ गया। वो है, उसकी घरवाली है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, और वो ब्राह्मण सुबह सुबह घास काटने के लिए जाता है। ध्यान देना, अब भाई गुजारा तो करना पड़ेगा। एक कपड़ा ले जाता है, घास काटने वाला जो दरांत है उसको ले जाता है और घास काटता है। ब्राह्मण घास काट रहा है और भगवान अर्जुन को रथ में बैठा करके ले जा रहे हैं युद्ध की ओर। युद्ध के मैदान में भगवान रथ को ले जा रहे हैं। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को घास काटते हुए देखा। अर्जुन ने भगवान से कहा रथ को रोको, रथ को रोका गया। अर्जुन ने भगवान से कहा कन्हैया देखो गरीब ब्राह्मण है, इसको कुछ दे दो, इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान बोले तुम तो राजा हो, क्या तुम्हारे देने से इसकी गरीबी दूर नहीं होगी? क्या तुम एक ब्राह्मण की गरीबी दूर नहीं कर सकते? अर्जुन ने कहा कर तो सकता हूं, तो दो। तो आज अर्जुन ने उस ब्राह्मण को बुलाया, इधर आओ महाराज। बोले आप गरीब हो? बोले हाँ। तो आज अर्जुन ने अपने हाथ की एक अंगूठी उतारी और ब्राह्मण को दे दी। ये लो महाराज, कीमती अंगूठी है। अब तुमको जीवन में घास काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अंगूठी को बाजार में बेच देना, इतना धन मिलेगा कि आराम से बुढ़ापा कट जाए। ले जाओ। आज ब्राह्मण ने घास काटना बंद किया, उस दराती में कपड़े को लपेटा, अंगूठी को लिया, मन बड़ा प्रसन्न है, अपने घर को आया। ब्राह्मणी ने पूछा आज बहुत जल्दी आ गए महाराज? तो ब्राह्मण ने अधोपांत सारी कथा बता दी कि जब हम घास काट रहे थे तो दो राजकुमार रथ पे जा रहे थे। तो जो राजकुमार रथ पे बैठा था ना, और उन्होंने हमको ये अंगूठी दी है। और तो ब्राह्मणी ने जब अंगूठी देखी तो बड़ी कीमती अंगूठी। तो ब्राह्मणी ने सोचा कि आज तो सायंकाल हो गई है, अब कल प्रातः काल होगी तो स्नान आदि से निवृत्त होंगे और इस अंगूठी को बाजार में बेच देंगे, धन मिल जाएगा। रात्रि का समय आया बंधुओं, ब्राह्मणी ने विचार किया कि कहीं रात को चोर आ गए और इस अंगूठी को ले गए तो फिर तो गरीब के गरीब रह जाएंगे। तो ब्राह्मणी ने सोचा कि अंगूठी को कहाँ रखें। पहले जमाने में तिजोरियां तो होती नहीं थी, अब बेचारी ब्राह्मणी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो उन्होंने उस अंगूठी को पानी के घड़े में डाल दिया, पानी के घड़े में डाल दिया। ब्राह्मणी सोच रही है अगर चोर आ भी गया तो इधर उधर देखेगा, पानी के घड़े में कौन देखेगा। तो अंगूठी को पानी के घड़े में डाल दिया। रात्रि दोनों आराम से सोए। प्रातः काल हुई, पंडित जी अपने नित्य कर्म को गए हैं और ब्राह्मणी जल भरने के लिए गई है। पहले जाते थे जल भरने के लिए नदी तालाब पे, तो ब्राह्मणी जल भरने के लिए गई और ब्राह्मणी ये भूल गई कि इस मटके में अंगूठी है। अब जैसे ही जल भरने को गई, नदी के किनारे पे मटका उल्टा किया, वो अंगूठी टप टपक गई। जैसे ही अंगूठी टपकी, ब्राह्मणी की आंखों से भी आंसू टपकने लग गए। बोले न जाने कौन दो राजकुमार थे, उन्होंने ये इतनी कीमती अंगूठी दी, लेकिन हमारे भाग्य में तो गरीबी है। रोती हुई ब्राह्मणी जल भर के लाई और उधर से ब्राह्मण लौट करके आए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि चलो बाजार चलते हैं, अंगूठी को बेचेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि अंगूठी तो नदी में गिर गई।
तो ब्राह्मण ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में ही धन नहीं है। और बंधुओं दूसरे दिन वो ब्राह्मण दोबारा से घास काटने के लिए वहीं पर जाता है, घास काट रहा है। और दूसरा दिन भगवान अर्जुन को रथ में बैठा करके ले जा रहे हैं। और अर्जुन ने ब्राह्मण को फिर घास काटते हुए देखा तो अर्जुन ने भगवान से कहा कन्हैया देखो ये लगता तो कल वाले ही हैं। भगवान बोले लगता नहीं है, कल वाले ही हैं। तो भगवान ने अर्जुन से पूछा कि तूने तो कल इनको अंगूठी दी थी, तो ये तो फिर भी घास काट रहे हैं। तो आज अर्जुन ने ब्राह्मण को बुलाया, इधर आओ। ब्राह्मण आया, अर्जुन ने पूछा कि कल मैंने तुमको अंगूठी दी थी, उसका क्या हुआ? तो ब्राह्मण ने सारी कथा बता दी कि रात्रि को वो अंगूठी हमने मटके में रख दी और प्रातः काल ब्राह्मणी मटके को लेकर के नदी के किनारे जल भरने को गई और नदी में वो अंगूठी गिर गई। तो भगवान ने अर्जुन से कहा हंस करके, अर्जुन अंगूठी छोटी थी, ये ब्राह्मण उस अंगूठी को संभाल नहीं पाया, तू कोई बड़ी चीज दे, बड़ी। तो आज भगवान के कहने पर अर्जुन ने अपने गले का बड़ा कीमती हार उतारा और ब्राह्मण को दिया, लो ले जाओ। और देखो अंगूठी से तो ये कई गुना कीमती है, इसको संभाल के रखना। और ब्राह्मण ने वो घास काटना बंद किया और हार को लेकर के अपने घर को आ गया। ब्राह्मण ने फिर पूछा, बहुत जल्दी आ गए? तो ब्राह्मण ने सारी कथा बता दी कि बोले वो कल वाले राजकुमार मिले थे और वो जो रथ पे बैठे थे ना, वो कह रहे थे कि अंगूठी तो छोटी थी, शायद गिर गई होगी, ये हार दिया है। और ब्राह्मणी ने ये हार देखा तो ब्राह्मणी डर रही है, बोले कल वाली गलती आज नहीं हो जाए। अब दिन तो निकल गया, वही सायंकाल का समय आ गया, रात्रि आ गई। ब्राह्मणी सोच रही है कल तक तो चोर नहीं आया, पर इतना कीमती हार घर में रखा है, आज कहीं चोर आ गया तो चोरी हो जाएगा। अब इस हार को कहां रखें? तो ब्राह्मणी ने उस हार को बरोसी में रख दिया। बरोसी तो जानते होंगे, हैं? पुराने जमाने के माता पिता तो जानते हैं बरोसी, लेकिन आजकल की बहुएं बरोसी नहीं जानती हैं। बरोसी जिसमें अग्नि को दबा करके रखा जाता था, वो बरोसी आज भी गांव में है, बरोसी सबके घर पे है। तो ब्राह्मणी ने उस बरोसी में अग्नि के नीचे उस हार को दबा दिया। ब्राह्मणी सोच रही है कि अगर चोर आ भी गया तो सबको देखेगा, लेकिन इस अग्नि को थोड़ी नहीं देखेगा। और बंधु और रात्रि को दोनों आराम से सोए। प्रातः काल हुई, ब्राह्मणी गई जल भरने और ब्राह्मण अपना नित्य कर्म करने के लिए गए और पड़ोसन घर में आ गए। ध्यान देना, और पड़ोसन घर में आई। पहले जमाने में जब किसी के घर में आग नहीं रहती थी तो वो पड़ोसी के घर से मांग लाता था, है? कि थोड़ी सी अग्नि दे दो, हमको चूल्हा जलाना है। तो पड़ोसी के घर से एक दूसरे को अग्नि दे दी जाती थी। तो वो पड़ोसन आई, ब्राह्मणी को आवाज लगाई कि भाई ब्राह्मणी घर में है क्या, लेकिन घर में तो कोई नहीं था। अब पड़ोसन सोच रही है कि मुझे भी ऐसा कौन सा काम है, अग्नि तो चाहिए। तो उसने अपना चिमटा बरोसी में लगा दिया और जैसे चिमटा बरोसी में लगाया तो अग्नि के सहित वो हार भी उसमें आ गया। और हार को लेकर के पड़ोसन अपने घर पर पहुंचे और अपने घर में जाकर के उसने देखा इतना कीमती हार, उसके मन में पाप आ गया। हार को उसने रख लिया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों तैयार हुए और जैसे ब्राह्मणी ने बरोसी में से हार को खोजा तो पंडित जी ने ब्राह्मण ने अधोपांत सारी कथा सुना दी। बोले हार को बरोसी में रखा था, अब पता नहीं मरा धरती खा गई, आकाश निकल गया, हम तो नहीं जानते। अर्जुन ने हंस करके भगवान से कहा, प्रभु मैं इस ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर नहीं कर सका। मैंने अपने हाथों से कीमती अंगूठी दी, मैंने अपने हाथों से हार दिया, लेकिन मैं इस ब्राह्मण की गरीबी दूर नहीं कर सका। कन्हैया आज आप दो, आज आप दो। तो आज अर्जुन के कहने पर भगवान ने 1 टका क्या दिया? भगवान ने ब्राह्मण को 1 टका। 1 टका महाराज क्या आता है 1 टके का? 1 टका भगवान ने ब्राह्मण को दिया।
और ब्राह्मण ने पूछा भगवान से कि 1 टके का क्या आता है। भगवान ने हंस करके कहा, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है, क्योंकि दक्षिण भारत में तुम रहते थे, बहुत मछलियां थी, 1 टके की मछली ले जाना। भगवान ने कह दिया और उसने 1 टका लिया और बाजार में जब जा रहा था तो 1 टके की मछली खरीद ली और मछली लाकर के ब्राह्मणी को दे दी। और ब्राह्मणी से बोला ब्राह्मण कि देखो आज जो रथ चला रहे थे ना, उसने 1 टका दिया, ये मछली का ऑर्डर हुआ है, ये मछली बनाओ। और जैसे ही बंधुओं ब्राह्मणी ने वो मछली काटी, और जैसे ही मछली काटी उसके पेट में से वो अंगूठी बाहर निकल आई। और जैसे ही वो अंगूठी बाहर निकली तो ब्राह्मणी के तो आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। ब्राह्मणी ने कहा चोटी मिल गई। ब्राह्मणी क्या बोली? चोटी मिल गई, चोटी मिल गई, चोटी मिल गई। और इतनी तेज बोली कि पड़ोसन के कान में खबर पहुंच गई। अब तो पड़ोसन ने सोचा कि इसको पता चल गया है कि हार मेरे यहाँ पे, अब ये 4-6 लोगों से कहे उससे पहले ये हार इस तक पहुंचा दो। और उसने, वो पड़ोसन आई और हार को ब्राह्मणी को दिया, हाथ जोड़ के माफी मांगी, बोले मैं तो आँच लेने आई थी, अब गलती से ये चला गया, ये तेरा हार तू ही ले ले, लेकिन किसी से कहना मत। और देखो बंधुओं, भगवान का दिया हुआ 1 टका आज ब्राह्मण की किस्मत बदल गई। और अर्जुन का दिया हुआ हार और अर्जुन की दी हुई अंगूठी उस ब्राह्मण की गरीबी दूर नहीं कर सकी। और भगवान का दिया 1 टका उससे उस ब्राह्मण की विपन्नता थी। ये भगवान का देना लेना। जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या संभव नहीं है।